शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, यदि ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए हर रोज ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल मुफ्त। तो आइए आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करने से आपके जीवन में दुख दर्द और परेशानियां दूर होते दिखाई देंगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में पैसा नहीं टिकता है तो आज ही 10 चीज घर से हटा दो, अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 10 वस्तु दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आपसे अनुरोध है, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण। वास्तु शास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो ज़रूर आप करें, कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभवतः अपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिक रहा है, बिना मतलब के खर्चे होते रहे हैं, वहीं घर में हमेशा तनाव माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद ही किस्मत को दोष देने लगते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ों से भी धन हानि व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों का ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इस घरों में रहने वाले लोगों पर इतनी ऊर्जावान होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई भी चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तु शास्त्र में सुख दुख समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत ही विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। कई बार एक छोटी सी वास्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तु शास्त्र में घर से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे आपने घर में सुख शांति और सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज़ सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर ऊर्जाचल से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई भी चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक शारीरिक तीनों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, आइए हम आपको ज़रूर बताएंगे। कौन सी वस्तु घर में नहीं रखना चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, एक कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र दोस्त देवी देवता की फटी हुई न हो। पुरानी तस्वीर अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होने लगती है। अतः आपसे अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठे कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं हैं, जैसे चीलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बांस, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि न लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल, किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी के गिफ्ट के तौर पर रुमाल यूज करना उसके लिए घाटे या सौदा हो सकता है।
वास्तुशास्त्र में किसी भी फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी पैसे न हुए। नंबर 4, टूटी फूटी चीज़ों का वस्तु समझते हैं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी चीज़ हो जो टूटा फूटा हो, ऐसे सामान को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशानियों का सामना झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान हो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दें। ऐसी वस्तु नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 5, पूजा की कलश खाली रखने से भी वास्तु दोष। पूजा घर में रखे कलश को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसीलिए पूजा कलश को कभी खाली न रखें। कलश में गंगा जल भरकर इसमें घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 6 है सजावटी वस्तु या कलाकृति। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, तो ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। ऐसी वस्तु घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकती है। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तु पेंटिंग है जिसे सूखे हुए पेड़ पौधे हो या मानव वहित उजाड़ शहर को बिखरा हुआ घर को जो मानी जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 7 है हानिकारक वस्तुएं। मित्रों, घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में रखने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह वस्तु स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुणधर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर के आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, सोप, ऑयल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए स्थान नियुक्त होना चाहिए और यह भी जहाँ से सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवा लें, उसमें रखें, जो किचन और बच्चे बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की टिकिया रख दें। जब वहाँ टिकिया लगन समाप्त हो जाए तो वह दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे, वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी होता है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इनसे किसी घर के तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नई शिकारी को फंसाने के लिए बनाती हैं। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाने जैसा है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है, वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9 है पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य किसी तरह के सामान घर में कहीं रख कर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं।
यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचाता है और कौन सा पत्थर या नग नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें मित्रों। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि घर में रखा हुआ ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर का वातावरण बदल कर रख दे रहा है। 10 है सोफा, कुर्सी और टेबल। मित्रों, आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें या उसे मरम्मत करवा लें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देता है। सोफा, कुर्सी, टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह ही सुंदर और सोफा, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर के नकारात्मक ऊर्जा का विकार करती हैं। इसीलिए वास्तु शास्त्र की जानकारी से पूछकर ही यह चीज़ें खरीदें। घर के दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुना दूरी पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा है यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। कुछ द्वार के ऊपर पंचधातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्तियां बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा के मुख के बीचों बीच चौखट पर फिक्स करा दें ताकि यह गणेश जी अंदर को देखें। और एक बार को वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदर कांड या रामचरितमानस का पाठ करवा लें। वास्तु को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस का पाठ या सुंदर कांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तेल यो शनि देव को प्रकोप से बचने, उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, काला तिल भूलकर भी किसी मुफ्त में या दान में किसी को काला तिल नहीं लेना या देना चाहिए। तिल सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूलकर भी फ्री में न किसी से लें। सुई न लेने, ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, प्रेम संबंध में बुरा असर डालता है। लोहा भी फ्री में ना लेना, मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देने बराबर होता है। लोहे का संबंध भगवान शनि देव से है। ऐसे में किसी भी प्रकार से फ्री में लोहा न लें किसी से। लोहा लेने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। किसी के घर में नमक लाने से क्या होता है, नमक में जब अचानक से नमक खत्म होने पर पड़ोसी से फ्री में थोड़ी मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करिएगा। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आंतरिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और आप कर्ज भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने जैसा आपको बताया है कि क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें घर में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। वास्तु का पालन करके ही सामान रखें, उसके नियमों को समझें, तभी आपके जीवन में दुख दरिद्र ये सब दूर होंगी और आपका जीवन सुखमय बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देख करके उसे समझिए और समझ करके जो जो बताया गया है नियमानुसार करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण लिखें।